एक नंबर सवाल क्या कह रहा है? अनेक स्थितियों में विकास के विभिन्न क्षेत्र मानवीय क्षमताओं की व्याख्या करने में परस्पर प्रतिच्छेद करते हैं तथा विकास का कौन सा क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से बौद्धिक योग्यताओं जैसे कि समस्या समाधान, आलोचनात्मक चिंतन और तार्किकता स्पष्ट चर्चा करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, संज्ञानात्मक। आगे देखते हैं, इसमें जो है व्याख्या सहित दिया हुआ है। आगे देखते हैं 2 नंबर सवाल क्या कह रहा है? विकास खाली जगह से खाली जगह की ओर बढ़ता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, सिर से पैर की ओर। आगे देखते हैं 3 नंबर सवाल क्या कह रहा है? प्रारंभिक बाल्यावस्था के दौरान खाली जगह समाजीकरण का प्राथमिक कारक है और खाली जगह समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। इसका ऑप्शन हो गया आपका, इसका ऑप्शन हो गया यहाँ, एक मिनट, इसका ऑप्शन हो गया सी, फैमिली, परिवार और विद्यालय। आगे देखते हैं 4 नंबर सवाल क्या कह रहा है? जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अगर एक स्कीम संतुष्ट परिणाम नहीं देता है तो खाली जगह उत्पन्न होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, असंतुलन। आगे देखते हैं 5 नंबर सवाल क्या कह रहा है? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था से वस्तु स्थायित्व समझना आरंभ कर देते हैं? इसका ऑप्शन हो गया, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, संवेदी गामक का उम्र आपका हो गया 0 से 2 वर्ष। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्या कह रहा है? रमन के, एक मिनट, रमन के सम्मुख हेंज किस दुविधा प्रस्तुत की गई है? उसने प्रतिक्रिया व्यक्त की है कि हेंज को पैसा नहीं चुराना चाहिए क्योंकि चोरी करना अपराध है और ऐसा करने से समाज में अव्यवस्था पैदा होगी। वर्तमान में रमन नैतिक विकास की किस अवस्था में है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, कानून एवं व्यवस्था अभिविन्यास। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 2 पेज में है। 7 नंबर क्या कह रहा है? लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, सांस्कृतिक उपकरण अधिगम की प्रक्रिया में योगदान देते हैं। अगला 8 नंबर क्या कर रहा है? लेव वाइगोस्की के अनुसार शिक्षण अधिगम की कौन सी निम्न में से कौन सी विधि अधिगम को समुचित करती है? इसका ऑप्शन हो गया, इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, इसका ऑप्शन हो गया आपका बी, सहभागी अधिगम। आगे देखते हैं 9 नंबर सवाल क्या कर रहा है? बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, वैयक्तिक विभिन्नता पर ध्यान देना। आगे देखते हैं 10 नंबर सवाल क्या कह रहा है? हार्वर्ड गार्डनर के बुद्धि के सिद्धांत के अनुसार बुद्धि क्या है? इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, एक सामान्य योग्यता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन, क्या हो गया? सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, कई प्रकार की होती है और व्यक्तियों के पास विभिन्न प्रकार की बुद्धि के विभिन्न स्तर होते हैं। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्या कर रहा है? कथन ए और कथन आर तर्क वितर्क दिए हुआ है, इसको मिलान करना है। कथन ए क्या कह रहा है? अधिगम का समाजीकरण सामाजिक रचनावादी सिद्धांत अधिगम प्रक्रिया को सहज सुगम बनाने के लिए कक्षा में
मुद्रित समृद्ध परिवेश के सृजन पर बल देता है। और ये हो गया तर्क आर। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी। सी क्या कह रहा है, कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्या कह रहा है। लड़के बहुत शक्तिशाली और कठोर होते हैं तथा लड़कियां नरम और संवेदनशील होती है। इस तरह के कथन खाली जगह को बढ़ावा देता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी, जेंडर रूढ़िबद्धता या लिंग रूढ़िबद्धता। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है 13 नंबर। बच्चों की स्वीकृत अधिगम शैलियों में व्यक्तित्व विभिन्नताओं को किस प्रकार से संबोधित नहीं किया जाना चाहिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी। डी क्या कह रहा है, उनका बहुविध तरीकों से नामीकरण। इसका मतलब हो गया पृथक्करण करके। आगे देखते हैं 14 नंबर क्या कह रहा है, आकलन करने का मुख्य कारण क्या है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी। बी क्या कह रहा है, अधिगम को अनुकूलतम बनाने के लिए विद्यार्थियों की खूबियों और चुनौतियों की पहचान करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला 15 नंबर क्या कह रहा है, आप अपने विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करना चाहते हैं। ऐसा करने के लिए आप निम्न में से किन कौशलों का संवर्धन करना चाहेंगे। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, स्व चिंतन या प्रतिबिंबन। आगे देखते हैं 16 नंबर क्या कह रहा है, विद्यालयों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों का निम्न स्तरीय निष्पादन किस ओर संकेत करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी। सी क्या कह रहा है, विद्यालय सभी बच्चों की आवश्यकताओं एवं योग्यताओं को संबोधित नहीं कर पाते हैं। आगे देखते हैं 17 नंबर क्या कह रहा है, विकलांगता वैयक्तिक और सामाजिक कारकों के बीच बाधित अंतःक्रियाओं का परिणाम है। विकलांगता का कौन सा प्रतिमान इस दृष्टिकोण को समर्थन देता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, सोशल यानी सामाजिक। आगे देखते हैं 18 नंबर क्या कह रहा है, श्रवण बाधित वाले विद्यार्थियों को सफल समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी। डी क्या कह रहा है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मौखिक संप्रेषण दृश्यात्मक प्रस्तुतिकरण के साथ पूरी हो। आगे देखते हैं 19 नंबर क्या कर रहा है, मेधावी प्रतिभाशाली बच्चों में किस तरह की संभावना है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी। क्या कर रहा है, समाधान खोजने के प्रति इच्छा व्यक्त करना। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर वाले विद्यार्थी के लिए चुनौती प्रस्तुत करेगा। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी। डी क्या कह रहा है, बिना किसी अंतराल के लंबी अवधि वाले व्याख्या। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कथन ए और कथन आर को मिलाना है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए। आगे देखते हैं 22 नंबर क्या कह रहा है, 22 नंबर में शिक्षण अधिगम की निम्न में से कौन सी विधि ज्ञान के सृजन में विद्यार्थियों की सक्रिय भूमिका को महत्व नहीं देता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए, व्यवहार या अनुकूलन। आगे देखते हैं
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्यार्थी किसके द्वारा बेहतर और प्रभावशाली तरीके से सीखते हैं। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी, जिज्ञासा और अन्वेषण। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा विद्यार्थियों के समस्या समाधान कौशलों के विकास में बाधक है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, प्रक्रियात्मक स्थिरता। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्या कह रहा है, विद्यार्थियों द्वारा गृहीत वैकल्पिक अवधारणाएं अध्यापकों द्वारा किस प्रकार संबोधित की जानी चाहिए। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी क्या कह रहा है, सी, विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए और इन पर समग्रता से चर्चा करनी चाहिए। आगे देखते हैं 26 नंबर सवाल क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन बाहरी अभिप्रेरणा का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन सी क्या कह रहा है, नगद पुरस्कार पाने के लिए अधिगम। आगे देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है, 27 नंबर। सायमा अपनी सफलता के लिए योग्यता में कमी को उत्तरदायी ठहराती है और योग्यता को एक स्थिर रूप की तरह मानती है। बार बार असफलताओं का होना उसमें किस प्रकार की भावना का विकास करेगा। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, असहायता का सीखा हुआ भाव। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 नंबर। आप अपने विद्यार्थियों को कुछ जानकारी याद करवाना चाहते हैं, इस उद्देश्य के लिए आप किस युक्ति से बचना चाहेंगे। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन ए क्या कह रहा है, उन्हें निष्क्रिय रूप से कई बार दोहराने के लिए कहेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 29 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत कारक है जो अधिगम को प्रभावित करता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, आनुवांशिकता। आज का अंतिम सवाल 30 नंबर क्या कह रहा है, अधिगम किसके द्वारा नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। इसका सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन बी, निराशा की भावना। अपने टेट सीटेट की तैयारी को एक दिशा दे टीचर रहमत क्यूज के साथ और स्वयं करे अपना मूल्यांकन, वो भी हंसते खेलते। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, साथ में पाएं स्व अध्ययन हेतु संपूर्ण PDF नोट्स। अभी विजिट करें www.teacherahmed.com।